So students, today we will discuss SDLC, Software Development Life Cycle. This is very important topic for your examination point of view. So what is SDLC? SDLC is a software development life cycle. Life cycle means there are some stages, कुछ स्टेजेस हैं जिसके थ्रू हर सॉफ्टवेयर को जाना पड़ता है। कोई सॉफ्टवेयर नया बनाना है तो देयर आर सम स्टेजेस, मतलब एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब एक सिस्टमेटिक मीन स्टेप बाय स्टेप है कि पहले ये चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट ये चीज़ आएगी, फिर नेक्स्ट ये चीज़ आएगी। ये कौन कौन से स्टेप्स हैं दैट आई विल डिस्कस। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि इट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर दैट इंश्योर्स द क्वालिटी एंड करेक्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर बिल्ड। किसी भी सॉफ्टवेयर को कुछ फेजेस से गुजरना पड़ता है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा वो क्वालिटी वाइज बेस्ट हो और करेक्ट हो। सो SDLC हमें हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करता है जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है। कस्टमर एक्सपेक्टेशन का मतलब किसी क्लाइंट ने मेरे से कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, उसने जो भी सोचा होगा कि मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, उसकी ऐसी वर्किंग चाहिए, ये उसमें फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। सो SDLC की हेल्प से ये कोशिश की जाती है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही सॉफ्टवेयर बना है। द सिस्टम डेवलपमेंट शुड बी कंप्लीट इन द प्री डिफाइंड टाइम फ्रेम एंड कॉस्ट। जो भी सिस्टम बनाना है, जो भी उसका, देखो किसी ने मुझे सॉफ्टवेयर बनाने को कहा, उसने बोला कि बजट इतना है और मुझे 3 महीने में ये सॉफ्टवेयर चाहिए। क्लाइंट ने बोल दिया, कस्टमर ने बोल दिया कि 3 महीने में सॉफ्टवेयर चाहिए और इसका बजट 10,000 है सपोज करो, तो सॉफ्टवेयर वही कंप्लीट होगा जो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी तो उसकी होनी ही चाहिए कि जो काम करना है उसने तो वो करना ही है, लेकिन विद इन टाइम 3 महीने में कंप्लीट करना है तो 3 महीने में होना चाहिए। विद इन कॉस्ट, बजट उसका एक्सीड नहीं होना चाहिए। सो SDLC क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए डिटेल्ड प्लान, एक प्लान डिटेल में बना जो हमें एक्सप्लेन करेगा कि प्लानिंग कैसे करनी है, बिल्डिंग कैसे करनी है, मीन सॉफ्टवेयर बनाना कैसे है, और मेंटेनेंस कैसे करनी है। ठीक है, SDLC मैंने पहले बताया, इसमें अलग अलग फेजेस हैं। सो एवरी फेज ऑफ SDLC हैज़ इट्स ओन प्रोसेस एंड डिलीवरेबल्स दैट फीड इनटू द नेक्स्ट फेज। मतलब पहले फेज में कोई काम किया, उसकी जो आउटकम मिली वो नेक्स्ट फेज में जाएगी, फिर उसने उसके ऊपर काम किया। ये सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इसके स्टेप्स करेंगे। तो अभी तक इन शॉर्ट यही है SDLC क्या है कि एक डिटेल्ड प्लान है जिसकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, और इस प्लान की हेल्प से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंश्योर होती है और सॉफ्टवेयर विद इन टाइम, विद इन बजट कंप्लीट होता है। ये डेफिनेशन होगी SDLC। ये आपको 2 मार्क्स की भी आ सकती है, व्हाट इज SDLC, लेंथी क्वेश्चन भी आ सकता है। सो व्हाई SDLC, आज इतना ही करना है। SDLC क्या है और SDLC क्यों जरूरी है, ठीक है, व्हाई SDLC। इसके फेजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि SDLC के फेजेस कौन से हैं। SDLC की डेफिनेशन क्लियर होगी। सो नेक्स्ट है कि SDLC क्यों चाहिए, उसके सिंपल से रीजन। फर्स्ट रीजन,
इट ऑफर्स ए बेसिस फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड एस्टिमेटिंग। SDLC से हम प्रोजेक्ट को प्लान कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को प्लान कर सकते हैं। प्रोजेक्ट क्या मिला, एक सॉफ्टवेयर मिला, सपोज करो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं हम SDLC की हेल्प से। प्लानिंग का मतलब कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, कितने बंदों ने इस पर काम करना है। शेड्यूलिंग, कितना टाइम लगाना है, पहले मंथ में कितना काम हो जाना चाहिए, दूसरे मंथ में कितना काम होगा। एस्टिमेटिंग, ठीक है, ये सारे का सारा SDLC की हेल्प से पॉसिबल है। सेकंड रीजन, इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर स्टैंडर्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड डिलीवरेबल्स। मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी चाहिए, किन एक्टिविटीज़ को मिला के सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा, और डिलीवरेबल, और क्या क्या आउटकम आएंगी। ठीक है, जैसे पहला फेज है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, अगर मैं उस फेज को कंप्लीट करता हूं तो मेरे को क्लियर हो गया कि मैंने सॉफ्टवेयर कौन सा बनाना है, तो डिलीवरेबल। इट इज ए मैकेनिज्म फॉर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। इसकी हेल्प से मुझे कंप्लीटली क्लियर हो गया इसकी हेल्प से कि प्रोजेक्ट कहाँ पे पहुंचा है, प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग कर रहा हूँ। ये नहीं है कि एक बार प्लान कर लिया और छोड़ दिया, साथ के साथ उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, साथ के साथ चेक करना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर अभी कौन से फेज़ में है, सॉफ्टवेयर अभी कोडिंग फेज़ में है या सॉफ्टवेयर अभी डिज़ाइनिंग फेज़ में है, कौन से फेज़ में है सॉफ्टवेयर, ट्रैकिंग करनी ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। increases visibility of project planning to all involved stakeholders of the development process। stakeholder का मतलब होता है जितने भी पर्सन उस सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, मतलब कस्टमर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजर, जितने भी पर्सन एसोसिएटेड हैं विद द सॉफ्टवेयर। सो उनको प्रोजेक्ट की प्लानिंग के बारे में किसने बताना है, SDLC ने बताना है। ठीक है, और प्रोजेक्ट बनाने में स्पीड वगैरह इंक्रीज होती है। ठीक है, SDLC के साथ प्रॉपर प्लानिंग होती है और प्रोजेक्ट की जो है वो डेवलपमेंट स्पीड बढ़ती है। अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो स्पीड भी काफ़ी बढ़ेगी। अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो क्लाइंट के साथ रिलेशन भी बढ़िया रहेंगे। सपोज करो मुझे किसी क्लाइंट ने सॉफ्टवेयर दिया, मैंने उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बना दिया, तो नेक्स्ट टाइम मुझे क्लाइंट और सॉफ्टवेयर देगा, तो क्लाइंट के साथ रिलेशन बढ़ेंगे और प्रोजेक्ट के रिस्क भी कम होगा। प्रोजेक्ट रिस्क का मतलब कि अगर प्लानिंग के साथ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो कोई भी फेलियर आने के चांस कम है। सो दीज आर द रीजंस दैट व्हाई शुड वी यूज़ SDLC। ठीक है बच्चों, सो इस लेक्चर में इतना ही है।